Hello students, in this video we shall study the practice टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 3। इसके पहले 2 टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज मैंने करवा दी हैं, यदि आपने अभी तक वो नहीं की हैं तो आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके पहले 2 वीडियो और बनाए मैंने, तो आप देख लेना। उसमें 30 सेंटेंस हैं उन दोनों में। अब 30 से 31 से 45 तक इसमें है, ठीक है, 31 to 45। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। में शुरू करते हैं। पहला है, राम ने अभी तक खाना नहीं खाया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, टेंस पहचानते हैं, ठीक है। सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, आखिरी में आ है आ रहा है, आ रहा है। तो आप अपन क्या समझते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जी, ठीक है। अपन ने समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा है ये अब जी। और इसमें नहीं आ रहा है तो अपन क्या समझेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव है, तो इसमें अपन नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे। सबसे पहले क्या आता है उसमें, राम। सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम, तो अपन ने राम लिख लिया। इसके बाद आता है हैज़ या हैव। तो किसी का नाम होता है उसके साथ हैज़ लगाते हैं, तो अपन ने हैज़ लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आता है नॉट, तो अपन नॉट लगा दिया। इसके बाद वर्ब आती है, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना खाना है ना, तो खाना खाने बोलते हैं ईट, एट, ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। तो अपन ने ईटन लिख लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना, ठीक है। तो खाना क्या बोलते हैं अपन, फूड, तो अपन ने फूड लिख लिया। अभी तक को बोलते हैं अपन टिल नाउ, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपना आता है 32 सेंटेंस। लड़के के परिवार वालों ने उस पर आरोप लगाया है, लड़के के परिवार वालों ने उस पर आरोप लगाया है। अब सबसे पहले कौन सा टेंस है ये पहचानेंगे। तो इसमें भी आखिरी में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो आपके समझोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा है, सिंपल है। तो सिंपल में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन इसमें सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है, लड़के के परिवार वालों ने, लड़के के परिवार, किसने आरोप लगाया, लड़के के परिवार वालों ने। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़के का परिवार, ठीक है। लड़के का परिवार है इसमें सब्जेक्ट की है, लड़के की फैमिली से सब्जेक्ट है। तो अब ये लड़के की फैमिली लिखना है, तो बॉयज़ फैमिली, ठीक है। और जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है क्या है, बॉयज़ फैमिली, लड़के की फैमिली, ठीक है। लड़के की फैमिली ने। अब इसमें अपन हैज़ लगाना है, हैव लगाना है। आप बोलोगे फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें हैव आना चाहिए, पर ये फैमिली जो शब्द होता है इसे सिंगुलर यूज किया जाता है, ठीक है। इसे क्या यूज किया जाता है, सिंगुलर, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगा दिया, हैज़। इसके बाद आरोप लगाने को बोलते हैं ब्लेम, और थर्ड फॉर्म होती है ब्लेम्ड, तो अपन ने क्या लगा दिया, ब्लेम्ड। उस पर, उसको क्या बोलते हैं अपन, हिम, ठीक है, समझ गए। इसके बाद आ रहा है अपना 33 सेंटेंस। 33 सेंटेंस है अपना, उस दिन मेरे साथ कई लोग फिल्म देख रहे थे। तो इसमें टेंस पहचानिए अपन, इसमें क्या आ रहा है, रहे थे आ रहा है। तो आप क्या समझोगे, थी से क्या समझ जाओ, पास्ट है, और रहे से क्या समझ जाओ जी, कंटिन्यूस है। तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपन क्या करते हैं, अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का देखना है अपन को कौन सा है, सिंपल है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है या एसो टाइप। तो कौन सा है, ये सिंपल है। तो सिंपल में सबसे पहले अपन क्या काम करते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, ठीक है। उस दिन मेरे साथ कई लोग, कौन देख रहा था, कई लोग फिल्म देख रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कई लोग, सब्जेक्ट। तो अपन ने क्या लिख लिया, मैनी पीपल, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं अपन, पीपल, ठीक है, मैनी पीपल। तो अब सब्जेक्ट ये हो गया। इसके बाद लगाते हैं इसमें बाज या बर। यदि सिंगुलर होता तो अपन बाज लगाते, पर ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं अपन, बर। तो अपन ने क्या लगा दिया, बर। इसके बाद क्या लगाते हैं अपन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें बताओ, वर्ब है इसमें देखना। वर्ब क्या है इसमें, देखना। किसी भी अपन हिलती हुई चीज़ को देखते हैं तो उसको अपन बोलते हैं वॉच, WATCH, वॉच लिख लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें लगाना है अपन को IN, तो अपन ने क्या लगा दिया इसमें, IN लगा दिया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, वॉचिंग, ठीक है। इसके बाद क्या देख रहे थे, वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, क्या देख रहे थे, मूवी। तो अपन ने क्या लिख लिया, द मूवी। अब किसके साथ देख रहे थे, विद मी, ठीक है। मेरे साथ बोलते हैं विद, साथ के लिए किया जाता है विद का यूज, और मेरे के लिए अपन ने क्या कर लिया, मी। जब भी अपना आई होता है या मेरे होता है, जब भी ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं अपन इसका, तो इसका आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है, ठीक है। या माए का, में से मेरे को माए बोलते हैं, पर यहाँ पर अपन ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो इसको मी बोलते हैं, ठीक है। आई का हो जाता है म्यू, आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिज या हर, यू का यू रहता है, और WEV का हो जाता है US अस। इसी तरह ये आई का क्या हो जाता है, मी। तो विद मी, मेरे साथ, उस दिन को क्या बोलेंगे अपन, दैट डे, ठीक है। ये टाइम हो गया, टाइम सबसे आखिरी में आता है, ठीक है। अब आके आते हैं अपन 34 सेंटेंस पर। 34 सेंटेंस है अपना, हमने टीवी में किसकी लड़ाई देखी। तो इसमें सबसे पहले अपन टेंस पहचानेंगे। आप इसमें टेंस पहचाने दिखाओ मुझे, टेंस कौन सा है इसमें, पहचानो टेंस, देखी। तो इसमें है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है।
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं सब, पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है ये पहचानना पड़ेगा अपन को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, WH वर्ड का यूज करते हैं। तो WH वर्ड इसमें क्या है, किसकी लड़ाई, क्या है WH वर्ड, क्या है किसकी लड़ाई, किसकी लड़ाई बोलेंगे हुज फाइट, क्या बोलेंगे अपन हुज फाइट। इसके बाद लगती हैं अपन डिड, तो क्या लिख लिया अपन ने डिड लिख लिया। डिड के बाद लिखती हैं अपन WEV, वी मीन्स क्या होगा सब्जेक्ट, डिड के बाद क्या लिख दिया अपन ने वी सब्जेक्ट लिया। अब इसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है वॉच या देखना, देखने को बोलते हैं अपन वॉच, तो अपन ने वॉच लिख लिया। काय पे देख रहे थे ऑन TV, ये हो गया ऑब्जेक्ट अपना, ठीक है। अब आ रहा है अपना 35 सेंटेंस, ठीक है। 35 सेंटेंस है अपना, हम राम को बिल्कुल नहीं जानते, ठीक है। हम राम को बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। आपने इंग्लिश में क्या आ रहा है, ते हैं मान लिया अपन ने इसको, ठीक है। हम राम को बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले अपन टेंस पहचानेंगे, टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन सा है अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अपन ने इसको क्या मान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, वो भी कौन सा है, नेगेटिव है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा है, ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले अपन का यूज़ करेंगे इसमें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट इसमें क्या है, हमको क्या बोलते हैं अपन वी, तो अपन ने क्या लिख लिया वी। इसकी बात करते हैं अपन वी के साथ का यूज़ करते हैं अपन डू या डू का यूज़ करते हैं। वैसे स्ट्रक्चर में डू या डस का यूज़ है, पर वी के साथ अपन क्या का यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें नहीं आ रहा है तो अब इसके बाद क्या आता है, नॉट आता है, ठीक है। इसके बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जानना, जानना बोलते हैं अपन नो, ठीक है। तो अपन नो लिख लिया। अब किसको नहीं जानते हैं अपन, राम को, ठीक है। क्या बोलें, राम को, और बिल्कुल भी बिल्कुल को बोल देंगे अपन एट ऑल, ठीक है। राम एट ऑल, राम को हम बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। हो गया कंप्लीट। इसके बाद आता है अपना 36 सेंटेंस। 36 सेंटेंस में क्या है देखो, अब यह टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, यह टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है। तो इसमें सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा, और सब्जेक्ट ढूंढने से पहले अपन को टेंस पहचानना पड़ेगा। टेंस कौन सा है, रहा है आ रहा है, आपकी में क्या आ रहा है, रहा है। तो रहा है आ रहा है, कौन से में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है आता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें अपन सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट ये है टूटा हुआ दिल कुछ कह रहा है, कौन कह रहा है, ये टूटा हुआ दिल, यह है टूटा हुआ दिल। तो इस टूटे हुए दिल को क्या बोलेंगे, दिस ब्रोकन हार्ट। दिस ब्रोकन हार्ट मीन्स क्या होता है, टूटा हुआ दिल। दिस ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ दिल, ठीक है। दिस ब्रोकन हार्ट में टूटा हुआ दिल, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या है, इज एम आर में से कुछ लगाना, तो सिंगुलर है ना, इसके लगा देंगे अपन इज लगा देंगे। इसके बाद क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, कहना, कहने क्या बोलते हैं, मैं से लिख लिया अपन ने। इसके बाद इसमें लगाना पड़ती है अपन को ING, तो अपन ने क्या लगा दिया ING, तो क्या हो गया, ये से हो गया। इसके बाद क्या है कुछ को क्या बोलते हैं अपन, समथिंग बोल दिया अपन ने, ठीक है। कुछ को क्या बोल दिया अपन ने, समथिंग, ठीक है। अब आ गया अपना 37 सेंटेंस। 37 में क्या है, क्या वह स्कूल से आ गया होगा, क्या वह स्कूल से आ गया होगा। तो सबसे पहले अपन इसको टेंस पहचानना है। टेंस कौन सा है इसमें, होगा से समझ जाओ कौन से कहाँ पहुँच गया अपन, फ्यूचर में पहुँच गया। काम कहाँ मिल जाए, वहाँ कहाँ मिल जाए, फ्यूचर में पहुँच जाओ। गया होगा, आ होगा, तो अपनी कौन फ्यूचर परफेक्ट में पहुँच गए अपन, कौन से पहुँच गए, फ्यूचर परफेक्ट में पहुँच चुके हैं अपन, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपन क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट नहीं, अब ये अपन को टेंस तो अपन ने पहचान लिया, परफेक्ट है, ये फ्यूचर परफेक्ट है। अब ये अपन को कैटेगरी ढूंढना पड़ेगी, ये सिंपल है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप है। तो कौन सा है, यस नो टाइप है। शुरू में क्या मिल जाए तो आप समझ लोगे ये है यस नो टाइप सेंटेंस है। और यस नो टाइप सेंटेंस में आप हमेशा समझा करें कि हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आती है, ठीक है। तो इसमें क्या लगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, अपन क्या लगा दिया इसमें WILL, विल, ठीक है, क्या विल हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह, तो अपन ने क्या लिख दिया ही। इसके बाद क्या लगाना है अपन को, हैव, तो अपन ने क्या लगा दिया हैव। इसके बाद लगाना है थर्ड फॉर्म, कम, केम, कम, तो थर्ड फॉर्म कम ही होती है, ठीक है, आने की, ठीक है। कहाँ से आना है अपन को, स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल हो गया, ठीक है। बात समझ में आई। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। आगे है अपना आप 38, तुम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, सबसे पहले इस टेंस को पहचानो। रहे थे आ रहा है, तो कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा टेंस का कौन सा हो गया, सिंपल हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल ही है ना, सिंपल है। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करना है अपन को, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुमको क्या लिख लिया अपन ने, यू। अब वाज या वर, ठीक है। तो यू के साथ क्या लगाते हैं अपन, वर्ब, अपन ने क्या लगा दिया, वर्ब। इसके बाद लगाएं दौड़ना,
दौड़ना क्या है इसमें, दौड़ना क्या है इसमें, वर्ब दौड़ने क्या बोलते हैं अपन, रन। तो अपन ने क्या लिख लिया, रन। ठीक है। अब इसमें आई एन जी भी लगाना है अपन को, तो RUNNING। तो इसमें ये थोड़ा नियम लगता है इसमें एक, तो जब आप किसी शब्द के आखिरी में एन आता है या फिर ये अब्बादी होते हैं लगभग, या फिर CUT कट होता है तो CUTTING कटिंग हो जाता है, RUNNING रनिंग हो जाता है। ठीक है। बहुत तेज़ को क्या बोल दिया अपन ने, वेरी फास्ट। ठीक है, समझ गया बात को। चलो आगे चलते हैं अपन। अब आगे है 39 सेंटेंस, कौन जाएगा। ठीक है, कौन जाएगा, आखिरी में क्या आ रहा है इसमें, गा आ रहा है, तो कौन सा समझोगे आप, फ्यूचर का कौन सा है, इंडेफिनिट। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या इंडेफिनिट वाला कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट का कौन सा है, WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड वाले में क्या करते हैं अपन, या WH वर्ड बोल सकते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बोल सकते हैं। सबसे पहले अपन करेंगे WH वर्ड का यूज़। तो कौन को क्या बोलते हैं अपन, हो। ठीक है। इसके बाद विल या सेल में से कुछ लगाएंगे, तो अपन ने क्या लगा दिया, विल। और जाने क्या बोलते हैं अपन, गो। तो अपन ने गो लगा दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट नहीं है तो अपन अधिकतर विल का यूज करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट नहीं होता है तो अधिकतर अपन विल का यूज करते हैं, तो अपन ने विल का यूज कर लिया। ठीक है। अब 40वां सेंटेंस आता है अपना, किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ काम करता है। किस हीरो का दोस्त तुम्हारे पापा के साथ काम करता है, इससे को थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है। अब है किस हीरो का दोस्त। ठीक है। अब हमें सबसे पहले सेंटेंस पहचानना है कौन सा है, या टेंस पहचानना है। ताहे आ रहा है, ताहे आ रहा है, तो आप समझो ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है। ज़्यादा सरल मत समझना किसी भी टेंस को, पर है बहुत सरल, तो आपको अच्छे ध्यान से समझना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहले इसमें क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है, WH वर्ड वाला है। ठीक है। तो कौन से सबसे पहले अपन इसमें ढूंढना है, WH वर्ड। तो किस हीरो का दोस्त अपन ने, किस हीरो का दोस्त कर गया, विच एक्टर्स फ्रेंड। तो यहाँ एक्टर के बाद अपोस्ट्रोफी लगा दी मैंने, एस नहीं लगा पाया, मिट गया शायद वो। ठीक है। तो विच एक्टर्स फ्रेंड, अपोस्ट्रोफी बाद आप क्या लगा लोगे, एस। ठीक है। विच एक्टर्स फ्रेंड मीन्स किस हीरो का दोस्त अब क्या है, काम करता है। अब इसमें क्या है, वर्ब लगाना है अपन को। वर्ब क्या है इसमें, काम करना। क्या करना है, काम करना। काम करने क्या बोलते हैं अपन, वर्क। तो अपन ने वर्क लिख लिया। अब इसके बाद अपन इसमें एस लगाते हैं, ES लगाते हैं, तो इसके साथ क्या लगा दिया अपन ने, एस। ठीक है। अब किसके साथ, विद योर डैड, तुम्हारे पापा के साथ। ठीक है। आई बात समझ में, बहुत अच्छे से। ठीक है। समझ में नहीं आए तो आप एक बार और देख लेना और अच्छे से आ जाएगा। अब आता है अपना 41वां सेंटेंस, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। ये भी कौन सा हो गया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन सबसे पहले देखते हैं कौन सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है जी, सिंपल है। ठीक है। तो मैं अक्सर अपने उसके घर जाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई या मैं इसमें क्या लिख दिया अपन ने, आई। ठीक है। अब अक्सर, आई के बाद ऑफन का यूज़ किया जाता है, ये एक नियम लगता है। नियम में आई के बाद अक्सर आई मतलब अधिकतर ऑफन का यूज किया ही जाता है। ठीक है। इसके बाद लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाना। तो जाने क्या बोल दिया अपन ने, गो। अब बोलोगे सर आप इसमें एस या ES लगाना है, पर आपको मैंने एक लाइन में लिखवाई थी, आई और बी के साथ एस या ES का यूज नहीं किया जाता है। या सब्जेक्ट आपको आई मिल जाए या बी मिल जाए या फिर प्लूरल मिल जाए, तो इसमें वर्ब के साथ एस या ES का यूज नहीं किया जाता है। और यहाँ पर देखो अपन ने इस वाले सेंटेंस में एस का यूज किया था, पर इसमें नहीं किया। इसमें आई और बी होता तो इसमें भी नहीं करते। आई, बी और प्लूरल के साथ एस या ES का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। आई और बी के साथ एस या ES के यूज नहीं करते हैं। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, उसके घर बोलते हैं अपन हिज होम। ठीक है। लिखा गया अच्छे से। ठीक है। अब आते हैं अपन 42 सेंटेंस में, सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। अब आए दिन को भी अपन अक्सर बोल सकते हैं। ठीक है। सीमा अक्सर तुम्हें होमवर्क लिखने के लिए बुलाती है। ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया। ठीक है। तो इसमें अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा अपन को। ठीक है। इसमें सबसे पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे, और ये भी कौन सा है, सिंपल ही है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सीमा। तो अपन ने क्या लिख लिया, सीमा। अब अक्सर बताया था मैंने, अक्सर या आए दिन। तो अब सब्जेक्ट के बाद का यूज किया जाता है, ऑफन का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद का यूज किया जाता है, ऑफन का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद ऑफन का यूज किया जाता है, तो अपन ने ऑफन का यूज कर लिया। इसके बाद वर्ब क्या है इसमें, बुलाने क्या बोलते हैं अपन, कॉल। तो अपन ने कॉल लिख लिया। अब इसमें देखो, अब इसमें अपन ने एस लगाया है। एस क्यों लगाया है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये कौन सा है, सिंगुलर है और किसी का नाम है, तो इसके साथ अपन को एस लगाना है वर्ब के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में अपन को वर्ब के साथ एस या एस लगाना पड़ता है।
पर ये सिंगुलर है इसलिए अपन एस लगा रहे हैं। इसमें आई और बी था इसलिए अपन इसमें एस या एस नहीं लगाया था। ठीक है, अब सीमा के बाद अपन ने ओपन का यूज कर लिया। ठीक है, अब ये कॉल्स का यूज कर लिया। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, किसको बुलाती है, यू। ठीक है, अब टू राइट होमवर्क। अब ये अपन एक वर्ब लगा दी। एक वर्ब के बाद यदि अपन दूसरी वर्ब का यूज करते हैं तो उसके पहले अपन का टू का यूज अपन को करना पड़ता है। ये इंग्लिश में नियम है। जैसे इसमें दो वर्ब आ रही हैं, कौन कौन सी हैं, सीमा आए दिन तुम्हें होमवर्क कर लिखने के लिए बुलाती है, तो बुलाना भी इसमें वर्ब है और लिखना भी इसमें वर्ब है। ठीक है, इसमें बुलाना भी वर्ब है और लिखना भी वर्ब है। ध्यान से सुनो, इसमें बुलाना भी वर्ब है और लिखना भी वर्ब है। ठीक है, तो बुलाने का अपन ने यूज कर लिया पहले, तो अगर अपन दूसरी वर्ब का यूज करना है तो उसके पहले अपन को टू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यदि अपन टू का यूज कर नहीं करते हैं तो इस वर्ब में अपन को ING लगाना पड़ेगा। यदि इसमें यहाँ से अपन टू हटा देंगे तो इसको अपन को राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से, राइटिंग होमवर्क। यदि अपन टू हटा देते हैं तो टू नहीं हटाते हैं, टू लगा देते हैं, टू राइट होमवर्क। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया हो तो मुझसे पूछ लेना। आ गया, बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। बच्चे सुबह से टीवी देख रहे हैं। टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी, ये सुबह से, इसमें टाइम आ रहा है ना, से देख रहे हैं, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। कौन सा हो गया अपना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, तो अपन सब्जेक्ट कर लिया, चिल्ड्रन हो गया सब्जेक्ट अपना। अब इसके बाद अपन हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, तो चिल्ड्रन एक से ज़्यादा है तो इसलिए अपन हैव का यूज़ कर लिया। इसके बाद का यूज़ करते हैं अपन बीन का, तो अपन ने बीन का यूज़ कर लिया। इसके बाद टीवी देखनी क्या बोलते हैं हम, वॉच। ठीक है, वॉच लिख लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हैं तो अपन ने ING लगा ली। इसके बाद क्या लिखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टीवी, तो अपन ने क्या लिख लिया, टीवी। अब लिखते हैं अपन सिंस या फोर, तो मॉर्निंग एक निश्चित टाइम है इसलिए अपन ने क्या लिख लिया इसमें, सिंस। इसके बाद क्या लगा दिया अपन ने, मॉर्निंग। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, ना आया हो तो पूछ लेना मुझसे। अब आता है अपना 44 सेंटेंस, उसे किस पार्टी के साथ नहीं मिल रहा है, तो ये भी कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपन WH वर्ड का यूज करेंगे। कौन सी पार्टी, तो विच पार्टी सपोर्ट। कौन सी पार्टी का सपोर्ट, ये कौन सा हो गया इसमें, WH वर्ड होगा, विच पार्टी सपोर्ट, W लिख लिया। ठीक है, इसका इस MR का यूज़ करने हैं, तो एक ही पार्टी है, इसे अपन सिंगुलर मानना है तो अपन का यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ही, तो वही लिख लिया। इसके बाद नोट लगाना है, इसके बाद तो अपन ने क्या लगा दिया, नोट। अब ये सेंटेंस आपको पहली बार मिल रहा है और मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो। अब ये है अपना इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अपन को सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करना होता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एक तो इंट्रोगेटिव अलग होता है अपना, एक नेगेटिव अलग होता है, पर ये इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी है, ये इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी है, दोनों हैं। इसमें सब्जेक्ट के बाद अपन नोट का यूज़ करते हैं। तो कौन सी पार्टी का सपोर्ट, ठीक है, हो गया, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब हो गई, हिज हो गई, ही हो गई, और इसके बाद क्या हो गया, ये नोट लगा दिया। और मिलने को बोलते हैं अपन गेटिंग। ठीक है, प्राप्त करना। ठीक है, या गेटिंग का प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए अपन गेटिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आता है अपना, वह मोबाइल में क्या देख रहा है, तो अब ये कितना कौन सा हो गया अपना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और उसका भी कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन WH वर्ड का यूज़ करेंगे। क्या बोलते हैं, वॉट, तो अपन ने वॉट लिख लिया। इसके बाद ये वह है, सिंगुलर है इसलिए अपन क्या लगे, इस लिख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखने क्या बोलते हैं अपन, वॉच। किसी चलती हुई चीज़ को देखना होता है वॉच। ठीक है, फिल्म वगैरह टॉकीज में फिल्म देखते हैं, वो मोबाइल देखना चलता रहता है ना, उसको अपन वॉच बोलते हैं। इसके बाद बारी फर्स्ट फॉर्म क्या लगाना है अपन को, ING, तो अपन ने ING लगा दिया। और काय में दिख रहा है मोबाइल में, तो अपन ने क्या लिख लिया, इन मोबाइल। ठीक है, मैंने आपको अब 45 सेंटेंस कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आपको इनमें से कोई भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर बाकायदा पूछ सकते हैं। नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ एक बार और, 9009492595। इस पर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं आसानी से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय।